जब राम कृष्ण शिव पैदा नहीं हुए थे, ब्रह्मा किसका जप करते थे जी? बोलो, ब्रह्मा ने किसका जप किया? ऊंचा बोलो यार। जब राम कृष्ण पैदा नहीं हुए थे, शिव जी किसका जप करते थे? राम और कृष्ण किसका जप करते थे? तो हमारे देवी देवता ओम का जप करते हैं, तो हमें किसका करना चाहिए? हाँ, बाकी बातें छोड़, ओम को पकड़। ओम विद्यतो अक्षरम ब्रह्म। और यही कृष्ण महाराज ने कहा। अर्जुन क्या देखता है? श्री ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, तेरे मेरे हृदय में बैठा है, उसका मुख्य नाम ओम है, लेकिन सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयम्, वो इतना सूक्ष्म है कि दिखाई। एक माता जा रही है लखनऊ में, यूपी में, कहती है ईश्वर दिखा दो। मैं माता जी बैठ जाओ कुर्सी पे, अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक ठाक लग रही हूँ, ठीक है? कहती हाँ दिखाई भी देता है, आंखें भी ठीक है, बोलते भी हूँ। हाँ मतलब आप ठीक हैं? ठीक है मतलब आप जीव। तो मैंने कहा ये जो शरीर हाथ पैर सब हिल रहे हैं किसी कारण, बोले आत्मा है ना। मैंने जरा आत्मा दिखाओ। कहने की वो तो दिखती नहीं। तो मैंने कहा परमात्मा भी दिखता नहीं पर होता है। जैसे तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं, ऐसे सारी सृष्टि नियम से काम करती है। देयर इज सम सुपर मोस्ट पावर, omnipresent power who is controlling the whole universe. That power is living power. ये तो आइंस्टाइन और न्यूटन ने भी ज्ञान को माना। और वेद कहता है ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् विद्यते। अच्छा ये बताइए, धरती पर सबसे अधिक गंदगी कौन सा प्राणी फैलाता है? सोच के उत्तर देना। एक जगह सुअर है, परिवार सुअर तो शास्त्र का है। फिर ये दयानंद का विद्यालय है, वेद इसकी पाठ्य पुस्तक है, जो उसके अनुसार चलेगा, इस विद्यालय को सब साफ रखेगा, प्रेम भाव से मिलकर रहेगा, आत्मा हिंदू से व्यवहार करेगा, जो अच्छा नहीं लगता दूसरों के साथ मत करे। याद रखना, जो अच्छा लगता है वो सबके साथ करे। भगवान यही देख रहा है, सब अगला नंबर रहेगा उस भगवान के आशीर्वाद। तो हम सबसे ज्यादा गंदगी फैला, हर महानगर की बात करें तो कूड़े का ढेर मिलता है। इसलिए देव ध्यान ने कहा था, जो यज्ञ के बिना खाता नहीं पाती। तीसरा समास कृष्ण महाराज ने क्या कहा? न आयम लोको अस्ति यज्ञस्य कुतो अन्य। जो यज्ञ नहीं करता तो ये लोग भी भ्रष्ट है, तो अगला लोग क्या बनेगा उसका? भगवान ने क्या कहा? कस्त्वा विमुच्यति सत्वा विमुच्यति कस्मैत्वा विमुच्यति तस्मैत्वा विमुच्यति कोशाय रक्षाम भागवत। मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, धक्के खाओ, चिंताओं में रहो, अकाल मृत्यु मरो। भगवान कहता है यजुर्वेद का दूसरा अध्याय 5वां मंत्र। क्यों बोले? तुम राक्षस बन गए हो, कोशाय रक्षसाम भागवसी। खाते हो अपने लिए, लेकिन मेरी धरती का पर्यावरण का कोई ध्यान नहीं। यज्ञ करो, अगर मेरे पास आना है, मेरा आशीर्वाद लेना है, आज संकल्प करके जाओ। यदि आप ऋषि ज्ञान के अनुयायी हैं, यदि आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं, यदि आप चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने, तो आज संकल्प करके जाओ कि मेरे घर में यज्ञ होगा सुबह या शाम, और मेरे बच्चों के साथ होगा। अपना परिवार बनेगा तो समाज बनेगा, देश बनेगा, तो हम ऊपर थे। अच्छा, कितने लोग आप में से घर पे दैनिक करते? जरा हाथ खड़ा करो। बहुत प्रसन्नता की बात। 1 2 3 4 5 रोज घर पर, समाज में नहीं, समाज में छठ आओ सप्ताह 5-6। मैं उन्हीं घर में रोटी खाता हूँ प्राय जो आर्य समाज से जुड़े, अगर वो यही करते हैं। मांस अंडा ना हो, पैसा शुद्ध कमाई का हो, शराब मांस मटन और गंदे कामों से ना आए, तो मैं वहाँ भोजन करता हूँ। और मेरे इस करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा पेट तो वैसे भर जाता है, चने खा लूँ या कोई फल खा लूँ, लेकिन उससे लाभ हुआ कि आज के दिन हजारों लोग दैनिक यज्ञ कर रहे हैं इसी भावना से। बोले हम यज्ञ करेंगे, रोटी खा लो। मैं यज्ञ करो, रोटी खा लो। जो एक सज्जन आए मेरे पास, भोजन कर लो। मैं कहा यज्ञ होता है? बोले कोशिश करेंगे। मैंने कहा जाओ, मैं भी कोशिश करूँगा। फिर वापिस आ गए गेट से, हम पूरी कोशिश करेंगे, आप भोजन करने चलो। मैंने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा, आप घर को चलो। वो अच्छा व्यापारी, कश्मीर के व्यापारी,
उनका माल बाहर कर जाता है। अच्छे मोटे तकड़े ऊंचे लंबे थे, बहुत बड़ी कोठियों के मालिक। थोड़ी देर तो आगे चले, गेट की तरफ बाहर निकलेंगे, लेकिन वापिस आ गए। कह गए चले जी मैं करूँगा, आप भोजन करने चलो। बोले मैं भोजन करने चलता हूँ। कहेंगे ठहरो रुको, मैंने कहा बोले, बोले आप भी संकल्प करो। मेरे यार पहला व्यक्ति मिला है इतने सालों में जो मेरे को संकल्प करवा रहा है। मैं क्या बोलूँ, क्या संकल्प करवाऊँ, क्या प्रतिज्ञा करूँ? कहता है जी आप साल में 1 मास मेरे कश्मीर में रहा करो। मैंने कहा बोले तो प्रचार करना है, मेरे तो आनंद है। मैं बताता गाड़ी उनकी, कोठी उनकी, इधर जो बहुत बड़ा हार्ट हॉस्पिटल वाला मालिक को सामने रहता था, और शाम को वहाँ प्रवचन, सुबह उनके साथ या तिरंगा जी के साथ, और दिन में मैं अपने प्रचार में निकल जाता, ड्राइवर मिल जाता। याद रखना। और एक बार मैं जा रहा था जेलों पार करके, एक दुकान से आवाज आई, देख लो देख लो देख लो। और तब मेरे सिर पे पगड़ी नहीं थी, छोटी छोटी दाढ़ी थी, मोटी चोटी थी, इधर सत्याग्रह का, इधर डंडा, नीचे खड़ाऊ थी अंगूठे वाली, खट खट करने वाली, और ये जान भी करता था इन मुल्लों को दिखाने की। तब ये बेरूपियापन, ये बदमाशी तब कश्मीर में नहीं थी, कोई बुर्का उतारी नहीं। ध्यान रखना, अनेक हमारे हिंदू व्यापारियों के यहाँ बीसियों मुसलमान होकर काम करते हैं, ये तब की बात होगा। पर उसके बाद अंदर से बात आई, देख लो यही है। मैंने एक बार नजर घुमाई और मैं चल गया। मुझे जहाँ यज्ञ करना था, वहाँ पर बच्चा माता जी बैठी हुई थी और उनके पतिदेव भी आए। मैं कहा पतिदेव, बोले अभी आप। वो जो पतिदेव आया तो ये वही व्यक्ति था जो दुकान से बोल रहा था, गोरा चिट्टा कश्मीरी। तो मुझे शंका हुई कि उसने कश्मीरी मुसलमान से शादी की। क्या ये हो गया? मैंने बहन जी को कहा ये, बोले नहीं ये कश्मीरी हिंदू है, इनका रंग साफ है, मैं पंजाब से, मेरा रंग सांवला है, मुसलमान नहीं। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने उस बंदे को पकड़ लिया। मैंने कहा क्या कह रहे थे? देख लो। कहता है मेरी दुकान पे 5-6 मुसलमान काम करते हैं और मैं आपको 5-6 दिन पहले से मिला और तब से इनको बोल रहा था हमारे आर्य आर्य। तो बार बार पूछते थे कि आर्य कैसे होते हैं? तो कह लगे जब आप निकले तो मैंने इनको कहा देख लो आर्य कैसे होते हैं। कहते हैं मैं यही उनको दिखा रहा था कि आपका वो चेहरा, आपका शरीर, उससे तो मेरी आयु कम से कम 28-30 साल की, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। आज मैं 75 साल का हूँ, 50 साल मुझे देव ध्यान के उस प्यार के कारण आर्य समाज की सेवा का कि जीवन में श्रद्धा मैं आपके वेद का काम करता हूँ, मुझे 25 साल याद, तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो इसलिए ये घटना कश्मीर की। लेकिन क्या घटना घटी? एक जिहादी बहुत कम थे, तिलक राज जी की कोठी के बाद आ गया, रिवॉल्वर लेकर, सेठ 10 लाख रुपया दो तो गोली मारता हूं। उनको पता लग गया था कि मैं यहाँ पर, लेकिन उनका इतना प्रभाव था मुसलमानों के ऊपर भी कि सारे मुसलमानों ने उसको घेर लिया। बोले पहले हमें गोली मारो फिर उधर देखना। चला गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा तिलराज जी ने, चल जी आपका जीवन बहुत कीमती, आपका जीवन कृपया अपना आइए, कोई दुर्घटना ना घटे। मैं फिर उसकी कहने पर उसके बाद नहीं गया। अभी उनकी श्रीमती जम्मू में मिली थी, मिल के आ गया। मैं आपको 33 से हट गया है, 370 हट गया, कभी चलेंगे ठीक है बताएंगे प्रोग्राम। तो हमने कोशिश की ऋषि ध्यान के अनुसार लोगों को जगाया। अगर आप सच्चे आर्य हैं, प्रतिदिन संध्या करते हैं दोनों समय, एक समय व्यायाम, एक समय यज्ञ करते हैं, तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपकी बात पूरी होगी, आर्य समाज आगे बढ़ेगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। आपके विचार, आपका जीवन देखकर ही व्यक्ति बदलेंगे। मैं 3 घटनाएं बताना चाहता हूं, फिर पूर्ण करूंगा। आर्य समाज डी ब्लॉक दिल्ली का वार्षिक उत्सव था, मैं ब्रह्मा था। कभी मेरे साथ एक पंडित परिवार आ गया था हैदराबाद से, उनकी 2 बेटियों को मैंने गुरुकुल
लेकिन उस दिन मेरे पास गाड़ी नहीं थी। तो पूर्ण अवधि के पश्चात मैंने व्याख्यान दिया और सूचना दी, देखो भाई मुझे 3 घंटे के लिए गाड़ी चाहिए, 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, 1 घंटा मुझे उन बच्चों के पास बैठने का। अगर किसी में सेवा भावना तो 3 घंटे के लिए गाड़ी ड्राइवर सहित आ जाए। तो कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया, एक नौजवान था, मैंने उसको बुला लिया, मैंने कहा कि आप मेरे पास 2 बजे आए। वो 2 बजे आए, किवाड़ खोला गाड़ी का, मैं बैठ गया, पर मुझे पता नहीं था वो पत्नी भी साथ लेके आए। वो पत्नी अंदर ही बैठी थी, उसने पीछे से घुमा के कहा महाराज प्रणाम। मैंने कहा आयुष्मती सौभाग्यवती का। गाड़ी चल पड़ी नरीला की तरफ। मैंने सोचा कि ये बहन जी तो आर्य समाज में कभी नहीं आती, तो चेहरा कोई देखा नहीं। मैं कहा बहन जी आप आर्य समाज में नहीं आते? मैं आर्य समाजी नहीं हूं, मैं सनातन धर्मी हूं। ठीक उत्तर दिया उसने। मैंने कहा बहन जी मैं कट्टर सनातन धर्मी हूं, तो मुझे देखने लगे। मैंने कहा हाँ, मैं ब्रह्मा जी का वेद पढ़ता हूँ, शिव जी का योग करता हूँ, राम जी की मर्यादा का पालन करता हूँ और कृष्ण के समान नीति निपुण हूँ, सज्जनों को गले लगाता हूँ और दुष्टों को साफ करवाता हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता तो आज भी पूछ लेना फोन करके पाकिस्तान किसी को, वहां के टीवी पर मेरा लेक्चर चलता है और वहां बैठे हुए बैठे। और हमारे जो भूतपूर्व बहुत से विद्वानों ने कहा आएंगे खत तरफ से जिसमें लिखा होगा कि गुरुकुल का ब्रह्मचारी हलचल हो जाएगा। आप समझती हो? आप वेद पढ़ती हो? नहीं। ध्यान करती हो? नहीं। मर्यादा का पालन करती हो? क्या जीवित माता पिता सास ससुर का श्राद्ध करती हो? नहीं। क्या इस नीति को मानती हो कि सज्जनों को गले लगाना है, दुष्टों को दूर हटाना है, उनसे कोई माल नहीं खरीदना, कोई सामान नहीं रखना, अपने बाल बच्चों का कोई रिश्ता नहीं बनाने देना? कहते नहीं। तो मैंने कहा सनातन धर्मी नहीं हो, मैं हूं सनातन धर्मी। हैरान हो गई, अपने पति को कहने लगी अच्छा जी क्या बोल रहे हैं? बोले हाँ ठीक। मैंने कहा मेरे से बात करो बहन जी, मैं ब्रह्मा की जय बोलता हूँ, शिव जी की, राम की, कृष्ण की जय बोलता हूँ, पूछ लो अपने पति से। वो कहने लगी बिल्कुल ठीक है। कहने लगी अरे जी मुझे पता नहीं था, मैं अगले रविवार से आर्य समाज आया करूंगी। आप किसी को सड़क पे कुछ कहने मत करो, प्यार से उसको मित्र बनाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, सफेद चादर बिछाओ, थोड़ा सुनाओ, बेहोशी में लाओ, फिर जो मर्जी काट लेना, वो चिल्लाएगा नहीं, आप ये हम गलत काम करते हैं। हर काम को पढ़ अरे उसके घर में जो पूजा पाठ होता है वो करती है, उसका दोष नहीं है। अब उसको प्यार से समझाना और लाइन पे लाना हमारा काम है। ये ऋषि ज्ञान का जब काम हो जाएगा तो ऋषि ज्ञान हमेशा आपके बीच में जीवित रहेंगे। और आज मेरे स्थान पर ऋषि ज्ञान यहाँ पर बोलते अगर वो दुष्ट जिहादी अली मर्दान खान और अंग्रेज ऋषि ज्ञान को जहर ना देता जोधपुर में दावे से कह सकता हूँ। इन दोनों संस्थाओं को आपने रोकना है। मेरे पास इस समय इन दोनों संस्थाओं के 2 पैम्फलेट है, पर केवल 2 ही और मैं आपको दे नहीं सकता, आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। ये मैंने अपने गोद में छपवाया, वहां भी हमारा एक केंद्र है। मुझे किसी बहने खड़े पिता सब यही डांटते वहां कोई नहीं जाता, ईसाई बांधे में लिखा योग का चमत्कार। मैंने कहा तुम्हारा ईसा मसीह 10 साल हमारे भारत में रहा, क्या खाता था, क्या पीता था, क्या बोलता था, क्या करता था? फल खाता था, गायत्री बोलता था, जय करता था। तो भी वो करो, मेरी बात नहीं मानते। मैंने अपना फोन पर लिखा ईसा मसीह को। ये मैंने लगभग 1 लाख के लगभग पर्चा बांट चुका। कुरान और जिहाद वो आयते और मैंने अब्दुल कलाम को लिख के भेजी थी। और अब्दुल कलाम जी को मैं वहां मिला था राष्ट्रपति भवन में, और मैंने कहा सर वी आर नॉट वर्किंग एट द रूट लेवल टू अपलोड दिस टेलीग्राम। तो मैंने पत्र डाला और सारी आयतें लिख दी मोटी मोटी। उसके बाद मेरे पास पत्र आया, उसका भी मैंने छापा हुआ है। उस पत्र में लिखा राष्ट्रपति महोदय ने वी आर सेंडिंग योर लेटर टू द होम मिनिस्ट्री फॉर फर्दर एक्शन। हम आपके पत्र को गृह मंत्रालय में भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक एक्शन कोई नहीं। अगर मैं गलत होता तो आज आपके बीच में नहीं होता, जेल में होता। तो इसका मतलब है अब्दुल कलाम जी भी मानते थे कि कुरान में जो कुछ लिखा है वो ठीक नहीं है। जब तक वो रहेगा आतंकवाद, अत्याचार, माता बहनों का शोषण दोनों का होता रहेगा। और पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ गाय के गली लो,
आओ, तलवार से वार करो। यदि वो बेटा भेड़ू बन जाए तो इस्लाम सच्चा, कुरान सच्चा, मोहम्मद सच्चा और मुसलमान सच्चे नहीं। सारे प्यार से इनको समझा दो, अच्छी तरह समझा दो। और अपनी माताओं बहनों को एक बात की मैं प्रार्थना करता हूँ, कोई माँ बहन बिना पर्दे के दुपट्टा किए बाहर ना निकले, कोई आपकी बेटियां निकले, कोई शरीर का प्रदर्शन ना करे। हमारे यहाँ श्रृंगार की परंपरा है, नग्न होने की परंपरा नहीं। उसको बहुत बुरा माना गया, वो शब्द नहीं मैं बोल सकता। जिस नारी का वक्षस्थल, जिसकी नाभि, जिसके नीचे से आप दिखाई देते हैं, ऋषि वात्स्यायन कहते हैं कि वो वेश्या है। सावधान हो जाना। अंग प्रदर्शन नहीं चाहिए, गुणों का प्रदर्शन चाहिए, संतान के बल का प्रदर्शन चाहिए, बेटी के संस्कारों का प्रदर्शन चाहिए। आज इस बात की और आप बलवान बने, हर चीज दुनिया मानती है। मैं गोवा गया प्रचार करने, जिस बहन ने कहा गोवा जाओ, मैं गाड़ी ली, माइक पे बोल रहा था, एक औरत का फोन गया पुलिस स्टेशन में, क्रिश्चियन लेडी का, कि बहुत खतरनाक व्यक्ति आया गोवा में और मुझे अंदर डाल दिया। जब अंदर डाल दिया तो मुझे क्या कहता है, मिस्टर टोनी का डीएसपी, आप चले जाओ। मैं कहा क्यों चले जाए? नहीं, आपको हानि हो जाएगी, आपकी गाड़ी को हानि हो जाएगी। मैं कहा नहीं, तुम्हारा पादरी आता है कि नहीं हमारे, मैं नहीं जाऊँगा। पता नहीं कौन सा केस लगाया और अंदर अगले दिन जज के पास, जज ने भी बात की। मैंने कहा ये पुस्तक है तो मेरे पास सत्यार प्रकाश, तुम इसमें बैन लगवा दो, मैं बोलना बंद कर दूंगा। कहते आपको जेल जाना पड़ेगा जजने का। मैंने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे जेल में बुलाना है। तो उसने कहा क्या नाम है? मैंने कहा ड्यूटी फ्री, कपड़े तुम्हारे, घर भी तुम्हारा, मैं गोवा में सबको जानता नहीं पर लोग इकट्ठे नहीं कर सकता, और तुम्हारे अंदर जो भीड़ है मैं उनको तैयार कर दूंगा। जब मैंने कहा तैयार कर दूंगा तो जज ने हाथ जोड़ के माना, जब जाओ मैं आपको नहीं रखा। मैंने कहा तुम्हारा हूँ? कहते नहीं। मैंने कहा मैं आता हूँ तुम्हारी छाती पे यहाँ जरूर त्रिशूल गाड़ूंगा और एक घरों पर मैंने खून का निशान लगा दिया। राष्ट्रपति के आगमन अंतिम घटना बना हमारे पंडित जी हैं, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हिमाचल गौतम। कहने लगे आप भी चलो। मैंने कहा मैंने क्या करना है, आपने क्या, हमारे ग्रुप में हम यज्ञ भी करते हैं। मैंने कहा चलो। मेरे को साथ लेके वो मैं झोला रखा करता हूँ, एक आदमी लाया, तलाशी हुई तो वो कहने लगा झोला रख के आओ। मैं गाड़ी में झोला रख के आया, दोबारा आया, फिर तलाशी। फिर मैंने कहा पता नहीं कितनी देर लगेगी, मैं बाथरूम के लिए चला गया, फिर शंका के लिए, फिर तलाशी हुई। मैंने कहा एक बार और तलाशी ले ले। कहता क्यों? मैं कहा बम तो फटेगा। तो हैरान हो गया। मैंने कहा बम फटेगा आज अंदर आपके। तो एक पुलिस वाले ने मेरी बात सुनी, वो मुझे जानता था, आया पैर पकड़ गया। नहीं बेचारे जी नमस्ते नमस्ते, उसको समझाने लगा रहे नहीं ये तो बहुत सज्जन है, स्कूल में, कॉलेज में, गाँव में सब जगह बोलते हैं, ये कोई बम नहीं फटेगा। मैंने कहा इसकी बात पर मानना, मैं फट गया जाहिर। खैर कुछ नहीं कर सकता था, अंदर गया। उस समय राष्ट्रपति आया नहीं तो मैंने एक लेक्चर दिया। मैंने कहा क्या तुम्हारी छाती पे अंग्रेजी पोती हुई है, इनको तो जूते मार के बाहर निकाल दिया था, और आपके राष्ट्रपति आएंगे और अभी अंग्रेजी बोलेंगे, मैं उनको भी रोकूंगा। और कई पढ़े लिखे अध्यापक, प्रिंसिपल, बहुत लोग देखे हैं ऐसे। राष्ट्रपति आ गए, अब नजारा बड़ा जबरदस्त था। राष्ट्रपति बोल रहा है मंच से, आधी भीड़ मुझे देख रही पीछे। तो राष्ट्रपति सोच रहा पीछे क्या पीछे देख रहे, वो मुझे क्या देख रहे थे कि ये कब बोले। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु मेरे वचन को पूरा करो, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। अब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, बीच में बोलता बिगड़ हो जाती। जिस क्षण में राष्ट्रपति ने बोलना बंद किया किरण नारायण, उसी क्षण मैंने कहा राष्ट्रपति महोदय रुकिए, मैं क्या चीज हूँ? देव ज्ञान का एक छोटा सा सिपाही और राष्ट्रपति रोक गया। मैंने कहा सर यदि आपको हिंदी नहीं आती तो कोई बात नहीं है, आप अपने प्रांत की भाषा बोलो, पर अंग्रेजों की गिटपिट मत बोलो। मैंने कहा जनगण मन भाषा नहीं है, ये जवाब पंचम की स्तुति में कलकत्ता में गाया गया। सारे लोग मेरी तरफ आए, आपका धर्म, आपके गुरु। मैंने कहा हमारे गुरु देवज्ञान, हमारा धर्म सत्य सनातन धर्म और हमारी पाठशाला आर्य समाज, जिसने वही जो
गई। जब मेरी आयु 60 वर्ष की थी, उसने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया बिना हेलमेट। वो मेरे पास आ गया, चल जी मेरे साथ राष्ट्रीय भवन चलो। मैं कहा मैं किसी को नहीं जानता। अरे आप गए थे? अरे मैंने कहा वो ले गया था एक अध्यापक, तो मैं चला गया। कहते हैं मुझे सेक्शन ऑफिसर को मिलना है। मैंने कहा तू बहुत ही तंग कर रहा है, मैं चल पड़ता हूँ। मैं पीछे बैठा, वो सेक्शन ऑफिसर के पास खड़ा हुआ। सेक्शन ऑफिसर जब बात करे तो इशारा देकर करे। जब 2 बार इशारा किया, मैंने कहा सर व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू इंडिकेटिंग मी? मैं उठ के चला गया। मैं क्या उस दिन तो कोई पकड़ धकड़ हुई नहीं थी, तो आज कोई प्रोग्राम है क्या? मैं क्या बात है? कहते सर नथिंग, देयर इज वेरी हैप्पी न्यूज़ फॉर यू, आपके लिए खुश समाचार है। क्या? प्रेसिडेंट हैज स्टार्टेड लर्निंग हिंदी। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। दुनिया आपकी बात मानेगी यदि आप दयानंद की वेद की बात मानेंगे